क्या कहा था मैंने आप लोगों से कि ये लड़की चाहती ही नहीं है कि शान और पारो की शादी हो। वो झूठ बोल रहा है, वो पलट गया। मैं बुलवाऊंगी सच्चाई उसकी। क्या तुमने बुलाया था उस लड़के को? हाँ या ना? बोलो। सर, अस्मिता हृदय की मंगेतर हैं। शान इस तरह से उनसे बात नहीं कर सकते हैं। अगर हृदय की मंगेतर है तो बड़े भाई पे डोरे क्यों डाल रही, क्यों तुली हुई है पारो और शान की शादी तोड़वाने के लिए? सोचिए आप लोग। अभी के अभी जवाब दो, तुमने उस लड़के को यहाँ बुलाया था, हाँ या ना? हाँ। मैंने उसे बुलाया था, पर वो... बस। अब एक और शब्द नहीं। ये क्या खेल खेल रही हो तुम? ये क्या पैतरेबाजी है? आज तुम्हारी वजह से हृदय का ये हाल हो रखा है। आपने ऐसा क्यों किया? आपने उस लड़के को यहाँ क्यों बुलाया और ये सब क्यों अस्मिता? देखिए कैसे चुप खड़ी, पकड़ी जो गई। अरे दूसरी लड़कियों पे कीचड़ उछालने वाले हाथ कभी साफ रह सकते हैं? अरे मेरी पारो बदचलन नहीं है, बदचलन तो बस। आपको जिस पर विश्वास करना है आप कर सकते हैं। मैं किसी को सफाई नहीं दूंगी। सच्चाई की तो यही लाचारी होती कि उसके पास सबूत नहीं होते। और तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो शान। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि पारो मेरे लिए ठीक लड़की नहीं है ना? शान ये क्या कर रहा है? ऐसे तो अस्मिता और शान की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और तुम्हारे हिसाब से पारो एक गलत लड़की है जो शान मजूमदार के लायक ही नहीं है। अरे क्या कर रही थी तू? अभी मर जाती तू। चंदा, तू? पठान? हाँ, मैंने वार्निंग दी थी क्योंकि यही सच है। वो लड़का ना पारो का बॉयफ्रेंड है और वो अचानक सच्चाई से मुकर गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? सच तो यही है और मैं तुम सबके सामने सच होते हुए भी अपनी बेगुनाही के लिए गिड़गिड़ाने वाली नहीं हूं। देर से ही सही पर सच सबके सामने आकर ही रहेगा। आप लोगों को जिस पर विश्वास करना है आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। अस्मिता झूठी नहीं हो सकती। मैं अपनी बेटी के साथ हूं। हमें भी अस्मिता पर पूरा भरोसा है। तो ठीक है, मुझे अपनी पारो पे पूरा भरोसा है। और मुझे भी। अस्मिता का साथ देकर ना आप मेरी पारो पे शक कर रहे हैं। पारो चरित्रहीन नहीं है, आप उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। और पारो का साथ देकर आप मुझे झूठा कह रही हैं। अपने तो साथ देंगी। तुम बताओ शाह, क्या तुम यूं ही पारो का साथ दे रहे हो या सच में उस पर भरोसा करते हो? सच में उसकी बातों पर यकीन है तुम्हें?
दादा, दादा का पता नहीं, पर मुझे पूरा भरोसा है स्मिता जी पर। स्मिता जी कभी झूठ नहीं बोल सकती। अगर उन्होंने पारो भाभी पर उंगली उठाई है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। बिना सोचे समझे वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी, यकीन है मुझे। वाह रे वाह, सारे सबूत इस लड़की के खिलाफ, उसके बाद भी पारो दोषी। क्यों? बस बहुत हुआ। माफ कीजिएगा। ये सारी गलतफहमी मेरी वजह से हुई है। हमने उस मोहित के बारे में अस्मिता को बताया था। हमें मोहित मिला था, उसने बताया कि वो पारो का बॉयफ्रेंड है, शायद हमें गुमराह करने के लिए। और अस्मिता उसे यहाँ इसलिए लाई क्योंकि इस घर के बहू होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि वो सब आप लोग को बताए। मैंने उस लड़के के बारे में तहकीकात की, पारुमिता नहीं, अस्मिता। झूठा तो वो है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। बस हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। उस वेटर की वजह से हम सब के बीच इतने कंफ्यूजन हुए। अरे पैसों के लिए लोगों के रंग में भंग डालना उनका काम है, फितरत है उनकी, और उसकी वजह से हमारे आपस में लड़ाइयां हुई। हृदय, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अंदर जाओ। दादा आप यहां आइए। दादा सबसे पहले आप पैचअप करिए स्मिता जी के साथ। कोई स्मिता जी के खिलाफ हो ये मैं नहीं देख सकता। और दादा आप खिलाफ हो ये तो बिल्कुल नहीं, सो प्लीज। I'm sorry. It's okay. चलो अच्छा हुआ, बात खत्म हो गई। अस्मिता बेटा, आपने घर की इज्जत के लिए सब कुछ किया, पर आपको भी जांच पड़ताल करने के बाद ही पारो को इल्जाम लगाना चाहिए था। पर खैर, तुमने उस वक्त जो कुछ ठीक समझा वो किया। पारो, आपके मन में भी जो भी अस्मिता के खिलाफ द्वेष भाव है उसे निकाल दीजिए। इस लड़की को तो मैंने 2-3 बार देखा है।
पता नहीं क्या है इस लड़की में, जब भी मिलती है हमेशा कुछ अपनापन सा लगता है, जैसे जैसे जानी पहचानी सी हो। खास करके उसकी सगाई वाले दिन इसी लड़की ने तो शांतनु की मां होने का हक दिलाया था। कमाल की है लड़की, बहुत प्यारी, बहुत बहुत अपनी सी। बहुत अपनी? हाँ, बहुत अपनी। अपनी तो लगेगी ही, तेरी बेटी जो है। क्या? तेरी पुचकी है चंदा। क्या? पुचकी? ये मेरी पुचकी है? तुम सच कह रहे हो ना पठान? ये मेरी पुचकी है? तुझे और पुचकी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान, जाने कब से मैं इस पल की राह देख रही थी। इस पल के लिए तो जिंदा थी शायद। दुर्गा माँ ने मेरी सुन ली पठान, मेरी पुचकी से मुझे मिला दिया। हे भगवान, कितनी बार ये मेरे सामने आई। यही बेवकूफ थी जो अपनी बच्ची को पहचान नहीं पाई। लेकिन पठान, ये है कहाँ? मुझे अभी मिलना है इससे। वो मजुमदार हाउस में है। मुजुमदार हाउस में? लेकिन वहां तो सब दुश्मन भरे पड़े, वो वहां क्यों गई है? मुझे जो सही लगा मैंने वही किया सर। सर आई एम श्योर ये लड़का मोहित किसी खास वजह से झूठ बोल रहा है। सर जो भी है, मैं इससे सच्चाई उगलवा कर ही रहूंगी। पागल हो गई हो क्या? किस चीजों में उलझ रही हो तुम? अपने मकसद से क्यों भटक रही हो अस्मिता? पता है ना हम यहाँ क्यों आए हैं? ये कोई तुम्हारी पर्सनल लड़ाई नहीं है। भारो और ब्यूटी का एक साथ होना शान को जानना होगा सर। इन सब चीजों में कहीं हमारा प्लान ना खुल जाए। और एक बात ध्यान से सुन लो और समझ लो, ब्यूटी एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है। अगर उसे तुम्हारे बारे में जरा सी भी भनक लग गई तो वो तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेगी और सब मजूमदार के सामने उगल देगी कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, उस घर में क्यों आई हो, सब कुछ। तब क्या करोगी तुम? जब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो शान को बेगुनाह कैसे साबित करोगी? ये दिल से नहीं, दिमाग से सोचने का वक्त है इंस्पेक्टर अस्मिता। इमोशंस पर नहीं, मिशन पर ध्यान दो। मेरी पुचकी इंस्पेक्टर बन गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी छोटी सी पुचकी पठान, आज हमारी पुचकी ने साबित कर दिया कि इंसान का भविष्य ना उसका अतीत नहीं तय करता, बल्कि इंसान उसे खुद अपने हाथों से बनाता है। मैं चाहती हूं कि सोनागाची की बदनाम गली की हर लड़की पुचकी की तरह अपना मुकाम हासिल करे। आज अर्पिता होती तो कितनी खुश होती ना, कितना फक्र महसूस करती। दुर्गा माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये दिन दिखाने के लिए जिंदा रखा। लेकिन पठान, तुमने मुझे जिस तरह से बताया है उस तरह उसकी ड्यूटी उसके प्यार के आगे आ रही है। शांतनु से प्यार करते हुए वो उसकी कभी नहीं हो सकती, भले ही वो अपने बंधु को बचाने के लिए दिन रात एक कर दे। मेरे शांतनु ने दुर्गा माँ से एक अच्छी बंधु मांगी थी। एक दोस्त भेज दो माँ, बंधु जो दुर्गा माँ ने उसे दी। पुचकी कवच है शांतनु का, कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी मेरी पुचकी, कभी नहीं छोड़ेगी।
प्रशांत ऐसा नहीं सोचता। तू कितनी अच्छी है, पुचकी कितनी भोली मेरी पुचकी प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, बड़ी माँ, क्यों ऐसा हमेशा होता है कि शांतनु अपनी पुचकी को गलत समझता है? क्यों हमेशा ऐसा होता है कि वो अपने बोध पर विश्वास नहीं करता? क्यों हमारे रिश्ते में हमारी दोस्ती सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है? क्यों बड़ी माँ, बताओ ना। नहीं, ये शादी डीले नहीं हो सकती दादी बुआ, नहीं। पुत्र थोड़ा सा दिमाग से काम ले। अरे ठंडे दिमाग से सोच जरा, शादी की रस्म में कितनी सारी रुकावट आ रही है। तू देख रहा है ना, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं ना पुत्र थोड़ा सा समझ जा। मैं तेरी दादी बुआ नहीं कह रही है, रब की भी यही मर्जी है। वो नहीं चाहते कि तेरी ये शादी हो। सच। नहीं दादी बुआ, ऐसा मत बोलिए प्लीज। ये शादी अगर डीले हुई ना तो मैं मर जाऊंगा सच में। दादी बुआ प्लीज। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, तुझे चलने फिरने के लिए मना किया ना डॉक्टर ने? देखिए ना दादा, देखिए ना दादी बुआ क्या बोल रही है। दादा प्लीज, दादा मैं और वेट नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज दादा, ये शादी डिले नहीं होनी चाहिए। मैं मर जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ मैं आपसे। दादा प्लीज आप कुछ कीजिए, बट ये शादी डिले मत करने दें। ये शादी जरूर होगी, जरूर होगी, ये मेरा वादा है। छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींदी आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, नींदी आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए। बड़े दिनों बाद चैन की नींद सोई है पुचकी, और सोए भी क्यों ना। माँ की गोद में जो सुकून मिलता है वो किसी और बिस्तर में कहाँ। पठान, भले ही मैं शांतनु की माँ, पर पुचकी भी मेरी ही बच्ची है। उसके लिए कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती।
कभी नहीं। बहुत सहा मेरी बच्ची ने, अब और नहीं सहेगी। बहुत गलत हो चुका। अब तो शादी इसकी शांतनु से ही होगी। दोनों की दोस्ती शादी में तब्दील होकर रहेगी। बहुत हो चुका, अब और नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं चंदा। जरा चल। बता सच क्या है? कल रात को क्यों पलट गया? बोलो। सच सच जानना ना आपको। सच तो यही है कि मैं पारुमिता से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। पर तुम्हें क्या पता कि सच्चा प्यार होता क्या है? जिसने किया है वही जान सकता है कि कोई अपने प्यार के लिए कहां कहां जा सकता है, क्या क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। समझिए आप? ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? खैर, तुम्हारे केस में जिस प्यार के लिए तुम जिस हद तक जाने के लिए तैयार हो गए हो ना, वो हद बेवकूफी है। क्योंकि अगर पारुमिता तुमसे वादे करिए ना, तो तुम में अक्ल होनी चाहिए कि वो तुमसे झूठ बोल रही है। आंखें खोलो और समझो, वो ना तुम्हारी थी और ना कभी तुम्हारे पास वापस आएगी। वो आएगी, प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। तुम सच नहीं जानना चाहते तो वो तुम्हारी मर्जी, पर मुझे सच बताओ। मुझे जानना है कि सच क्या है। कौन सा सच? कौन सा सच? मुझे बता दो, बेहतर होगा, वरना चलो पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस? पुलिस कहाँ से आ गई इसमें? हाँ हाँ पुलिस। तुमने नियति हृदय पर हमला किया, वो वहाँ बेहोश पड़ा है, तो पुलिस केस तो बनता है ना। ऐसे एक बात बताओ, जेल गए हो कभी? जेल? हाँ जेल जेल। वाया पुलिस थाने जाना पड़ता है डंडे खाते खाते। चले चलो। नहीं 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 क्या नहीं 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 पुलिस स्टेशन नहीं। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। ठीक है चलो शुरू करो। सच बताना। मुझे बाथरूम में एक बार ये वीडियो शांतनु को दिखा दो तो कम से कम पारो के साथ उसकी शादी तो टूट जाएगी, क्योंकि मेरे बॉन्धु को गलत लड़की के साथ नहीं जुड़ने दूंगी। तुम्हें पता होना चाहिए ना कि ऐसे बिना नॉक किए किसी के कमरे में घुसना बैड मैनर्स है। मैं नहीं आऊंगी तो तुम्हारी मदद कौन करेगा शान मुशम्मदार? मेरे हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकते हो तुम। कल जो तुमने मेरी मदद की ना, वो सबने देखी और उसका नतीजा भी देखा। तुम्हारी मदद की सजा मेरा भाई हृदय भुगत रहा है। सो प्लीज, अब ना तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जस्ट लीव। पारो की सच्चाई दिखाने आया मोहित की जुबानी, और वो दिखाए बिना मैं नहीं जाने वाली। तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है क्या? कहा ना कि ये मोहित का रिकॉर्ड किया हुआ कन्फेशन, इसमें साफ साफ शब्द में उसे कहा है कि कल वो क्यों पलट गया। तुम देखो, सारा सच तुम्हारे सामने आएगा। तुम किसी गलत लड़की से शादी नहीं कर सकते और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। तुम हो कौन ना जो ऐसा होने नहीं दोगी? मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट है। पारो कौन है वो इस वीडियो में देखो तुम शांतनु, तुम्हारा देखना बहुत जरूरी है। उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, प्लीज तुम। अरे मुझे नहीं देखना है। ऐसे कैसे नहीं देखना है? तुम्हें देखना पड़ेगा शांतनु। तुम देखो, ये देखो तुम। बस खुश। ये क्या किया तुमने? पागल हो गया तुम? ये बस, इनफ इज इनफ।
बंद करो ये तमाशा। एक ही बात तुम्हें कितनी बार बोलनी पड़ेगी मुझे? हाँ, बचपन से जानता हूं तुम्हें और तुम्हारी ये जिद को। जब से आई हो कुछ ना कुछ चल रहा है तुम्हारा। पहले जिद पकड़ के बैठी थी कि मम्मा गलत है, मम्मा गलत है, अब जिद पकड़ के बैठी हो कि पारो गलत है। मतलब मेरी जिंदगी में जो भी आता है वो गलत है और कोई करेक्ट है, कोई सही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। राइट? हाँ, यही सच्चाई है। बाहर निकलो, बाहर निकलो। आंख बंद करके बैठे रहने से सच्चाई नहीं बदल जाने वाली शांतनु। मैं समझ नहीं आ रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारे इस जिद, तुम्हारे इस शक और तुम्हारे इस खेल की वजह से एक दिन मेरा परिवार बिखर के रह जाएगा। तुम एग्जैक्टली कर क्या रही हो? हाँ, तुम मुझसे दोस्ती निभा रही हो, दुश्मनी निभा रही हो? कि तुम्हें तकलीफ हो रही है कि मुझे वो लाइफ मिली और तुम्हें नहीं मिली। तुम्हारी इस जिद की वजह सबसे ज्यादा हृदय को भुगतनी पड़ी और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्चाई जानने का बहुत शौक है ना तुम्हें? जानती हो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आज से 3 दिन के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है ऋतुआ से और मेरी शादी होने वाली है पारो से। यही सच्चाई है। और मैं अपनी आखिरी सांस तक यही कोशिश करूंगा कि तुम्हारी शादी ऋतुआ के साथ हो जाए। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मेरी और पारो की शादी तोड़वा के तुम्हारी और हृदय की शादी नहीं होगी, तो ये ख्वाब देखना बंद कर दो। मैं ख्वाब में नहीं, हकीकत में मानने वाली लड़की हूं शांतनु। मैं नहीं चाहती कि हृदय की लाइफ के साथ कोई भी खिलवाड़ हो, इसलिए इस मिशन का कामयाब होना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे चाहने के हिसाब से मेरी शादी नहीं होगी। पता भी है तुम क्या बकवास कर रही हो? पहले तुमने खुद ही मांग की कि मुझे हृदय के साथ शादी करनी है और अब कह रही हो कि मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहती। अरे चाहती क्या हो तुम? कुछ सवालों के जवाब खामोशी में अटके रहे, यही बेहतर है शांतनु। पर मैं ये चैलेंज करती हूँ कि मैं ये शादियां नहीं होने दूंगी। बहुत जल्द सच तुम्हारे सामने आ जाएगा और सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। और फिर उस दिन मैं तुमसे पूछूंगी शान मुजुमदार कि मैंने दोस्ती निभाई कि दुश्मनी। अरे चलो चलो फटाफट हाथ पैर चलाओ, सारे काम मुझे ही बताने पड़ेंगे क्या? हल्दी की रस्म में क्या क्या लगता है, किसी को कुछ पता भी है इस घर में? अरे किसी को कुछ पता नहीं है तभी तो नौकरों को भी नहीं सिखाया। रब्बा, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। बुआ, अब क्या हुआ तुझे? मैं ये सोच रही थी कि इतने सारे रस्मों में कितने सारे पैसे खर्चा हुआ है। ऊपर से ये नई बात है कि हल्दी की रस्म सारे फैमिलीज एक साथ मनाएंगे। मौसमी, हमारे हृदय फरमाइश करें और हम पूरी ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये हमारे हृदय की फरमाइश थी। और वैसे भी मौजूमदार खानदान में पैसों की कोई कमी नहीं है। एंड बाय द वे, आपकी जेब से तो जा नहीं रहे, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ मेरी नहीं, अस्मिता जी की भी फरमाइश है।
कि हल्दी की रस्म साथ में हो। शान और अस्मिता के रिश्ते का सच सबके सामने ना आ जाए। पता नहीं अस्मिता के दिमाग में क्या चल रहा है। साहब, मैंने आपको अपना अगला पिछला सब कुछ सच सच बता दिया है। और अगर बात करें मेरे बेटे की, तो वो बेकसूर है साहब। और रही बात पूछकी की, मेरा मतलब आपकी इंस्पेक्टर अस्मिता की, तो उसका विश्वास कभी गलत नहीं होता है साहब। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। शांतनु तो अपना अतीत छोड़कर कब का आगे निकल गया था। उस पे जितने भी इल्जाम लगे वो सब बेबुनियाद है साहब। वो तो नफरत करता है अपने अतीत से और उस हर चीज से जो उसे उसके अतीत की याद दिलाती है। तो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा साहब। मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से जानती हूँ साहब। अस्मिता कभी झूठ नहीं बोलेगी और ना ही शांतनु कभी कोई गलत काम करेगा। और देखिए ना साहब, खामखा में हमारी बच्ची अपनी ड्यूटी निभाने के चक्कर में, शांतनु की सच्चाई को साबित करने के जुनून में अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों को दांव पे लगा रही है। कुछ गलत फहमियों की वजह से बहुत सारी जिंदगियां दांव पे लग गई हैं साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। आप ही ने इस कहानी की शुरुआत की थी ना। आप ही ने हृदय और अस्मिता की शादी की योजना बनाई थी ना। अब तो आप सब कुछ सच सच जानते हैं। अब तो इस कहानी को सही अंजाम तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए साहब। मतलब यही डीएसपी साहब, ईशान और अस्मिता को एक करने में हमारी मदद कीजिए। लेकिन उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? साहब, जब ऊपर वाला कुछ चाहता है ना, तो रास्ता भी वही दिखाता है। 20 साल के बाद उसने पुचकी को उसके बोंदों से मिलाया है, तो उसने भी तो कोई योजना बनाई होगी ना। हमें तो सिर्फ उस योजना में उसका साथ देना है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ साहब। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अब हाँ कर दीजिए डीएसपी साहब। आपने अपने दोनों बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। मैं इज्जत करता हूं मां के उस जज्बे की। आपका साथ जरूर दूंगा मैं। तो तेरा साहब, आज से 3 दिन के बाद शादी होगी, लेकिन उसकी और शांतनु की, वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं साहब। दोस्ती को शादी के रिश्ते में तब्दील करवाकर 2 दोस्तों को एक करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे विष्णु जी, सब इंतजाम सही से किया ना? चलो चलो देखती हूँ। विजय, वो जितनी भी सारी बातें हैं ना, वो सब कल। आइए 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 आइए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। ये हमारे बड़े भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। अब अस्मिता नहीं दिखाई दे रही। ये कहाँ रह गई? खैर कोई बात नहीं, आप लोग आइए। आप विजय। नहीं आदित्य, वो भी अंदर ही है। निर्दिता जी बाहर गई नहीं और मैंने अभी उन्हें मौजूमदार हाउस के अंदर ही देखा। इसलिए तो मैंने दोनों परिवारों की हल्दी की रस्म एक साथ रखी ताकि हमारी नजर बनी रहे और हम जल्द से जल्द केस की तह तक पहुंच सके। वक्त बहुत कम है आदित्य, तुम सबको चौकन्ने रहना होगा। हो सकता है कि निर्दिता मौजूमदार हल्दी के रस्म के बीच कोई बहाना ढूंढकर वहाँ से सरक ले। क्या ये भी हो सकता है कि कोई और औरत कंगन वाली औरत बनकर वहाँ आ जाए? आदित्य, कुछ भी हो सकता है, हमें अलर्ट रहना होगा। और तुम तो जानते हो ना कि निर्दिता जी कितनी शातिर है। हम एक भी मौका गवा नहीं सकते। तुम वहाँ ध्यान रखो, मेरी नजर यहाँ रहेगी। अगर निर्दिता जी गेम खेल सकती है तो। ऐसा क्या गेम खेल रही है मेरी माँ? हृदय, वो आंटी, वो क्या? Got you right. वैसे कैसे लगा मेरा एंग्री फेस? क्या गेम खेल रही थी मम्मा? कोई रस्म रिलेटेड है क्या?
हाँ वही जो शादियों में होती है। मैं बस आदित्य से कह रही थी कि मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ, हर तरह की गेम्स खेल सकती हूँ। उसमें तो कोई शक ही नहीं है, आप तो कमाल की स्मार्ट हो। हृदय और साले साहब क्या कर रहे हो यार? यार इतना भी क्या बिजी कि अपनी बहन के लिए टाइम नहीं निकाल पाओ। थोड़ा काम आ गया था, जल्द कोशिश करता हूँ आने की। बस हृदय अंदर चलते हैं। हेलो आदित्य, बाय बाय बाय। ओके। अंदर चले। रोमांटिक डेट पे चलते हैं ना। किडिंग, आफ्टर यू। फोन पकड़ लो तुम लोग और पोजीशन ले लो फटाफट, और आंखें और दिमाग खुले रखना। ओके? कैसी लग रही है सजावट? ब्यूटीफुल है ना डेकोरेशन? आपसे ब्यूटीफुल नहीं। आइए आइए आइए। शीला जी नहीं दिखाई दे रही? एक्चुअली उनका दिल्ली से शॉपिंग का प्लान था, यहाँ हल्दी का प्लान बना तब तक वो जा चुकी थी। कमाल है। अरे क्यों दिल्ली की शॉपिंग की प्लान बन गई? हाँ, कोलकाता की शॉपिंग में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो आप ही उनसे फोन करके पूछ लीजिएगा ना। पारो भाभी आ गई। आइए, आओ बेटा। चलिए सब लोग आ गए, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। निवी आंटी नहीं है। अरे भैया, हाँ भैया, अस्मिता ठीक कह रही है, निवेदिता नहीं आई है। कहाँ है वो? लगता है वो निकल गई है। हमारे लिए अच्छा है, आज वो पकड़ी जाएगी। आदित्य वहां तैनात है, मैडम के इंतजार में। देखिए भैया, क्या है कि रस्मों के अनुसार है ना, पहली हल्दी माँ ही कुटती है अपनी बेटी के लिए, और सबसे पहले हल्दी वही लगाती है। शगुन का हक एक माँ को होता है। हाँ, और इस वक्त निवेदिता गई कहाँ है? अरे कोई तो बुलाओ निवेदिता को। वाशमी, जरा जाकर देख वो है कहाँ। अरे ओए, तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाके देखो हल्दी कहाँ है। हल्दी यहाँ है। अरे आपने तो हमारा काम आसान कर दिया, थैंक यू। ओहो, अब रीत रस्में भी घर की काम वालियां निभाएगी क्या? अरे नहीं बुआ जी, हमने इनसे हल्दी पीसने के लिए कहा था, वो हम शगन के एनवेलप्स बनाने में बिजी थे ना। लाइए हमें दे दीजिए, अब आखिरी कुछ अंश हम ही पीसेंगे हल्दी के। दीजिए। अरे सुना नहीं हमने क्या कहा आपसे? हल्दी हमें दीजिए। ये आपका हक नहीं, ये शान की असली माँ का हक है।
कौन है आप? चंदा, शांतनु की असली माँ। बड़ी माँ। चंदा। आपको हमारा पति ही मिला डोरे डालने के लिए? गंदी गलियों में रहने वाली बाजारू औरत। माँ, बड़ी माँ ऐसा क्यों कर रही है? क्या करना चाह रही है? कौन है आप? चंदा, शांतनु की असली माँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने बेटे को हल्दी लगाने आई हूँ। पैदा किया है उसे, इतना हक तो है ना मेरा। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? माँ, हिम्मत का दूसरा नाम है निवेदिता मैम। यू ब्लडी। आज के इस शुभ मौके पर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, उन्हें हल्दी लगाने दीजिए। नहीं, ये शान को हल्दी नहीं लगाएंगी। दादा की माँ। क्यों? क्यों मुझे अपने बेटे को हल्दी लगाने का हक नहीं? पैदा किया है उसे मैंने। आपने शांतनु को जन्म दिया था, शान को नहीं। चंदा यहाँ क्या कर रही है डीएसपी साहब? शान और पारो की शादी के बीच में रुकावट लाने की कोशिश। भाई, शान कहो या शांतनु, बात तो सही है। माँ तो यही है ना उसकी। तो फिर इनका हक हम कैसे छीन सकते हैं? यशोदा के घर पलने से कृष्ण पर देवकी का हक कम तो नहीं पड़ जाता? हमें ये सब नहीं पता, हम ये सब नहीं जानते। आप भी एक माँ है, दूसरी माँ के साथ आप ऐसा कैसे कर सकती है? अस्मिता प्लीज, आप अपनी हद में रहें। हद पार करने की कोशिश मत करिए। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये हमें अच्छी तरह से पता है। आंटी, छोटों की बातें टालनी नहीं चाहिए। प्लीज आप मान जाइए, प्लीज। हाँ मामा। मामा, आई थिंक रश्मिता जी ठीक कह रही है। ठीक है ना, चंदा आंटी को लगाने दो ना हल्दी। दादा की माँ है वो। मामा, आपके दिल में कोई कड़वाहट नहीं है। मैं अपनी मॉम को अच्छे से जानता हूँ। प्लीज मॉम, प्लीज। कर लीजिए अपनी इच्छा पूरी। आई लव यू मामा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। हृदय की इच्छा है सर, प्लीज होने दीजिए। सर कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहा ना, बस अपने दादा की मॉम की उम्मीद पुगने नहीं देना चाहता। इस मौके पर हम इतना बड़ा दिल तो रख ही सकते हैं ना सर। प्लीज सर। जीना जीना उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई
जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहराई जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ माँ एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई ओ मेरी परछाई। चलिए, दूल्हे को सगुन की हल्दी लग गई, मुबारक हो। चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया। I love you, Puchki! I love you! यकीन नहीं हो रहा है तुम पारो जैसी लड़की के साथ शादी करने जा रहे हो बूढ़ो। रुको तो। आपने हल्दी लगा ली, रस्म पूरी हो गई, आप यहाँ से जा सकती हैं। आइंदा इस घर में कभी कदम मत रखिएगा। हृदय, अब आपकी हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। बैठिए। पुचकी कहाँ चली गई? चलो, दोनों दुल्हों की हल्दी तो हो गई, अब दुल्हन की बारी। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि मेरे और अस्मिता जी के बीच में कोई भी मनमुटाव हो, इसलिए मैं अपनी देवरानी की हल्दी अपने से पहले करवाना चाहती हूँ। ठीक है ना हृदय? सुपर। सुनो, हृदय की हल्दी ले लो, ये वाली हल्दी चढ़ेगी अस्मिता पर। थैंक यू। अरे दीदी, हम दोनों एक साथ बाथरूम में रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? अरे, मैं इस घर की बड़ी दुल्हन, वो भी नई नवेली, तो मुझे कुछ भी चीज की जरूरत पड़ सकती है ना। क्या फालतू की बातें छोड़ और सामान निकाल जल्दी, चल। ये हुई ना बात, तो ब्यूटी का मंत्र। लेकिन दीदी, इससे
ये होगा क्या? जैसे ये हल्दी उसके चेहरे पर लगेगी, चेहरा जलकर लाल हो जाएगा। क्या चेहरा जल जाएगा? लेकिन दीदी, अस्मिता दी तो एक दुल्हन है। तो दुल्हन को ही तो भूतनी बनाना है। डार्लिंग, लाल रंग दुल्हन का रंग होता है, थोड़ा समझा कर। ब्यूटी दिल्ली गई है तो क्या हो, उसकी बेटी तो है ना। सेलिब्रेशन में नया रंग, नया लाल रंग भरने के लिए अब ये हल्दी करेगी बड़ा धमाका। तो तैयार हो जा अस्मिता रानी। एक बुरी खबर है, आज कोई काले कपड़े वाली औरत नहीं आई। निर्दिता मौजूमदार भी अंदर ही है। अब मुझे नहीं लगता आज उनके निकलने के आसार है। अस्मिता, कहीं उस आदमी ने हमें गुमराह करने की तो कोशिश नहीं की है? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है निवेदिता मौजूमदार का कोई पार्टनर ही ना हो। हाँ, हो सकता है कि ये बात सही हो। हमें दूसरे पार्टनर की जगह सिर्फ निवेदिता मौजूमदार पर टारगेट करना चाहिए। और आंटी जी, आप अपसेट है? अपसेट तो होंगे ही ना अस्मिता। आपने चंदा का पक्ष लिया, हमसे उन्हें शान को हल्दी लगवाने की परमिशन दिलवाई। लेकिन आंटी, मैंने सही किया ना? आंटी, वो भी तो शान की माँ है ना, तो उन्हें भी तो हक मिलना चाहिए। और नहीं अस्मिता, हम मानते हैं कि उन्होंने शान को जन्म दिया है, लेकिन उन्हें पाल पोस कर बड़ा करने के लिए हमने रात दिन एक किया है। खून पसीना बहाया है हमने, इसीलिए हमें बुरा लगा। ये बेचारा तो अडॉप्टेड है, डिसिप्लिन इसके खून में कहाँ है सर? आप कहाँ खो गई? नहीं, वो ऐसे। आंटी जी, आपकी होने वाली बहू होने की हैसियत से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर कहिए। आंटी, आप ऐसा करेंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। गुस्सा करना किसे अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ हैं जिन पर कुछ राज दफन है। इस घर का एक अतीत है जिससे आप बिल्कुल अनजान हैं। जब आपको पता चलेगा उनके बारे में, तब आप समझ पाएंगी कि हमें आज गुस्सा क्यों आया। खैर, अंदर चलिए, सब हल्दी की राह देख लें। आइए। निवेदिता आंटी जी, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ इस घर के अतीत के बारे में भी और मेरे बोंदू की तरफ आपके प्यार के बारे में भी। आप मुझसे कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें क्यों ना कर रहे, लेकिन आपके अंदर छुपे दरिंदे ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। और मैं बहुत जल्द आपकी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगी। आज भले ही मौका ना मिला, पर अगले 2 दिन में आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर ही लूंगी। काश शांतनु के नाम की हल्दी मेरी पुचकी को लगती। हल्दी लेके आई। आइए, आपका पहला हक है, हल्दी लगाइए।
अरे चलिए चलिए, हम भी तो कब से खड़े हैं राह में। इसे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? अब तक तो मिलावटी हल्दी का असर हो जाना चाहिए था। इसे क्यों कुछ हो नहीं रहा? जिस तरह इन दोनों की शगुन की हल्दी बदल दी है, वैसे रब करे इनकी किस्मत भी बदल जाए, इनके जोड़ीदार भी बदल जाए। अरे झूठी ही सही, शान पुत्र की हल्दी अस्मिता को लगवाकर मन को तसल्ली हुई। बस रब करे ऐसा कुछ हो कि दोनों एक दूसरे के हो जाएं। गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। वो तेरा वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी। सुन रे, तूने कटोरी तो ठीक जगह रखी थी ना? हाँ, मैंने ठीक से रखी थी, पर ये नींबू शायद बासी होंगे। एक काम करने को बोला था, वो भी नहीं हुआ। नींबू लाई, वो भी बासी। बेवकूफ कहेंगी। आइए बैठिए। हल्दी लेकर आइए। ये रही। रुको, मुझे कुछ चल रहा है, हटाओ इसे।
हाँ, पानी लेकर आओ जल्दी। अरे जल्दी करो। हाय रब्बा, ये तो अपशगुन है। ये माता रानी है ना, बार बार इशारा दे रही है कि ये शादी में उनका आशीर्वाद नहीं है। दादी बुआ, हल्दी में मिलावट है। मुझे सच में चल रहा है। पारमिता, ये क्या कर रही हैं आप? देखो पुत्र, नियत में मिलावट होती है, हल्दी में नहीं। अरे यही हल्दी तो शॉन को लगाई थी, उससे तो कुछ नहीं हुआ। हम मुझे इसका रिएक्शन होगा? कोई रस्म की हल्दी इस तरह से उतारता है? कि आपने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया है इस अस्मिता ने किया है। इस अस्मिता को तो मैं फंसा कर रहूंगी।